खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आज शाम खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने हमें ये तौफ़ीक दी कि आज शाम खुदावंद के कलाम की खिदमत को आप सबके सामने पेश किया जाए, शेयर किया जाए और कुछ कलाम के हिस्सों की तिलावत और कुछ कलाम के हिस्सों की बातें आज शाम आपके साथ की जाए। मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने अपने मुझ पर ये फ़ज़ल किया कि हम खुदावंद के फ़ज़ल की बदौलत आज शाम आज के दिन आपके हुज़ूर खुदावंद के कलाम की खिदमत करने के लिए आ सकें। और उसके बाद हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं अपने प्यारे भाई बुज़ुर्ग खादम पास्टर सरफराज विलियम के लिए, गवाही चैनल के लिए, कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम कलाम की खिदमत को करने के लिए आपके दरमियान आ सकें। और इससे पहले कि हम कलाम अक़दस को सुने, सीखें और अपनी रूहानी तरक्की और तरबियत के लिए आज शाम को खुदा के कलाम को खोल सकें, मैं गवाही चैनल के 5 साल पूरे होने के तौर पर आज शाम बहुत दिली मुबारकबाद अपने ख़ानदान की तरफ से, अपने चर्च की तरफ से, अपनी जमात की तरफ से देना चाहता हूँ। मेरा नाम ब्रदर हनूक अकरम है। मेरा ताल्लुक़ असम्बलीज़ ऑफ गॉड चर्च लीले टाउन से है और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज शाम हम आपके सामने खुदा की खिदमत करने के लिए मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ खुदावंद के खादम ने जब ये दावत दी कि हम खुदा के कलाम की खिदमत को आपके सामने शेयर करें, तो मुख्तलिफ़ टॉपिक्स मेरे जहन में थे। मैं दुआ कर रहा था कि क्या पैगाम कलीसिया पाकिस्तान को दिया जाए, और इन दिनों में खुदावंद ने तस्दीक की कि एक पैगाम जो खिदमत के हवाले से है वो कलाम आपके साथ शेयर किया जाए। आइए हम वक्त को ज़ाया किए हुए बग़ैर खुदा के कलाम को खोलें और खुदा उनके कलाम की तिलावत करें। आइए मेरे साथ मिलकर जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं और इस कलाम से, आज के खुदा के कलाम की बातों से फैज़याब होना चाहते हैं, कि अगर आपके नज़दीक बाइबल मुक़द्दस है तो आप बाइबल मुक़द्दस को खोल सकते हैं और मेरे साथ मिलकर यूहन्ना की इंजील निकालिए, उसका 12 बाब और उसकी 20 आयत से मैं आपके सामने तिलावत करूँगा। दोबारा रिपीट करता हूँ, यूहन्ना की इंजील उसका 12 बाब उसकी 26 आयत, चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 26। यहाँ खुदा के कलाम में लिखा है, अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा खादिम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज़्ज़त करेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आज शाम जिस बात पर हम, जिस टॉपिक और जिस उन्वान पर बात करेंगे वो है, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज़्ज़त करेगा। दुनिया में मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ तरह से खिदमत करते हैं। कोई दुनियावी खिदमत करता है, कोई समाजी खिदमत करता है, कोई माशी खिदमत करता है, कोई रूहानी खिदमत करता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, और यूहन्ना की इंजील में ये लिखा है कि अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे और मेरे पीछे हो ले, जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा खादिम भी होगा, और अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज़्ज़त करेगा। यीशु मसीह की खिदमत करने वाले के लिए एक बड़ा प्रिविलेज है, एक बड़ा ऑनर है, और ये उसके काबिल सिताइश बात है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने ज़ुबान मुबारक से ये फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करता है तो खुदा बाप जिसने कायनात को अपनी मर्ज़ी से खल्क़ किया और उसने कहा हर एक चीज़ वजूद में आती चली गई, और जब उसने ज़मीन को कहा ज़मीन वजूद पाई, आसमान को कहा आसमान बन गया, समंदर को उसने कहा समंदर बन गए, रोशनी को कहा रोशनी हो गई। आदम को तख्लीक करने के बाद उसने जो कुछ कहा वो वजूद में आता गया। लेकिन जब उसने ये कहा यीशु मसीह ने कि अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करेगा तो बाप उसकी इज़्ज़त करेगा, ये उस शख्स के लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है, बहुत बड़ा प्रिविलेज है कि अगर कोई शख्स खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत करता है तो बाप उसकी इज़्ज़त करता है। इंग्लिश के अंदर जो इसका ट्रांसलेट हुआ है, जॉन चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 26, इफ़ यू सर्व मी यू मस्ट गो विथ मी, माई सर्वेंट विल बी विथ मी wherever I am. If you serve me, my Father will honor you. यानी कि जो शख्स खुदावंद यीशु मसीह की सर्विंग करेगा, खुदा उसको ऑनर देगा, खुदा उसको इज़्ज़त देगा। आज मैं
तीन बातों पर मुख्तसर तौर पर, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है और हम खुदा के कलाम की गहरी बातों को जानने के लिए गौर करेंगे। तीन चीज़ें हैं चीज़ें हैं जिन पर हम गौर करेंगे कि हम किस किस तरह खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत कर सकते हैं। गो कि मुख्तलिफ़ खिदमात के पहलू हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिससे हम खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत कर सकते हैं, लेकिन तीन नुकात हैं जिन पर आज शाम मैं आपको एक गवाही देना चाहता हूँ, एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आज हम यीशु मसीह की खिदमत किस तरह कर सकते हैं। मेरे साथ पहला पॉइंट हम देख सकते हैं कि हम गवाही के ज़रिए हम खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत कर सकते हैं। आज शाम हम इस वीडियो के ज़रिए, इस पैगाम के ज़रिए भी खुदावंद यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं, लेकिन बाइबल मुक़द्दस में एक शख्स है जो खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत करने से पहले खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देता है। आइए मेरे साथ खुदा के कलाम को खोलिए, मत्ती की अंजील उसका 30वां बाब और उसकी 11 आयत से 15 आयत तक खुदावंद यीशु मसीह के बपतिस्मा लेने का जिक्र है। सो हम इसको अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं मुख्तसर तौर पर आपके साथ बयान करूँ। यहाँ लिखा है मत्ती की अंजील उसका 30वां बाब उसकी 11 आयत में, मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे ज़ोरावर है, मैं उसकी जूतियाँ उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देगा और उसका छाछ उसके हाथ में है। वो अपने खलियान को खूब साफ़ करेगा और अपने गयूं को तो खत्ते में जमा करेगा, मगर बूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले खुदावंद यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं कि एक शख्स है जो मेरे बाद आता है, मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के भी लायक नहीं हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह की पेशन गोई कर रहा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कि एक शख्स है जो मुझसे बड़ा है, मुझसे मुकद्दम है, वो मेरे बाद आ रहा है और मैं तो सिर्फ पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन वो रूहुल कुद्दस से, आग से तुम्हें बपतिस्मा देगा। और वो अपने बारे में ये कहता है कि मैं तो इतना हकीर हूँ, इतना छोटा हूँ कि मैं उसकी जूती के तस्मे खोलने के भी लायक नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर लिखा है 13वीं आयत में, उस वक्त यस्सु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ने यह कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ, तू मेरे पास क्यों आया है। यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह की गवाही दे रहा है और अपनी हलीमी का भी इज़हार कर रहा है कि खुदावंद तू मुझसे बड़ा है, तू मुझसे मोतबर है, तू मुझसे आला है, मैं तुझसे बपतिस्मा नहीं दे सकता। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि हमें सारी रास्तबाजी को पूरा करना ज़रूर है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह की गवाही दे रहा है लोगों को, वहाँ इर्द गिर्द जितने भी लोग पानी का बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के करीब आए थे, सामने खड़े थे, इर्द गिर्द खड़े थे, वो खुदावंद यीशु मसीह की गवाही दे रहा है और गवाही के तौर पर वो यीशु मसीह की खिदमत कर रहा है। और जब खुदावंद यीशु मसीह की वो खिदमत करता है तो खुदावंद यीशु मसीह भी उसे एक ऑनर देते हैं, एक शर्फ देते हैं। वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मेरे साथ देखिए, मत्ती की अंजील उसका 11 बाब उसकी 11 आयत में लिखा है, जब वो यीशु मसीह के बारे में इतनी बड़ी बात कहता है तो यीशु मसीह उसके बारे में क्या कहते हैं। मैं 10वीं आयत से आपके सामने पढ़ देता हूँ। ये वही है जिसकी बाबत लिखा है कि देख मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरी राह तेरे आगे तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं, लेकिन जो आसमान की बादशाही में छोटा है वो उससे बड़ा है। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ऑनर में, उसकी इज़्ज़त में ये कहते हैं कि जो औरतों में पैदा हुए हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं, यानी कि वो मूसा से भी बड़ा है, इब्राहिम से भी बड़ा है। इस वजह से कि वो खुदावंद यीशु मसीह की गवाही दे रहा है और यीशु मसीह भी उसकी गवाही के तौर पर जब वो यीशु मसीह की खिदमत कर रहा है तो यीशु मसीह भी उसे इज़्ज़त देते हैं, ऑनर देते हैं कि जो औरतों में पैदा हुआ है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं। भाइयों बहनों, जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं इस पर गौर कीजिएगा। मैं किसी वे खादम को, किसी नबी को छोटा या बड़ा नहीं कह रहा, बल्कि इस किताब में
बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि यीशु मसीह अपनी ज़ुबान मुबारक से ये खुद कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ऑनर में, उसकी इज़्ज़त में, कि जो औरतों में पैदा हुआ है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सबसे बड़ा है। सो पहला नुक्ता, पहला पॉइंट यही है कि जो बात खुदा यीशु मसीह ने कही कि जो मेरी खिदमत करेगा बाप उसकी इज़्ज़त करेगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह की खिदमत कर रहा है गवाही के तौर पर, और जब वो गवाही के तौर पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह की खिदमत करता है तो बाप भी उसकी इज़्ज़त करता है, यीशु मसीह भी इज़्ज़त करता है। दूसरा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, दूसरे तरीके से हम खुदा यीशु मसीह की खिदमत कैसे कर सकते हैं। दुनिया में आज मुख्तलिफ़ लोग इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, समाजी काम करके, सोशल काम करके। बाइबल मुक़द्दस भी क्या हमें समाजी काम करने में, खिदमत करने में कोई तालीम देती है? हम किस तरह इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं? क्या खुदावंद यीशु मसीह ने यह हुक्म दिया? आइए मेरे साथ मत्ती की इंजील ही खोलिए, उसका बाब नंबर 25 है और उसकी आयत नंबर 31 से मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। मत्ती की इंजील उसका 25 बाब उसकी 31 आयत में लिखा है, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, जो वो अपने बाप के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी और वो एक दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, और वो भेड़ों को अपने दाहिने हाथ और बकरियों को बाएं हाथ खड़ा करेगा। उस वक्त बादशाह अपने दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मिरास में लो। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, कैद में था, तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज जवाब में उससे कहेंगे, ऐ खुदाबंद, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया, प्यासा देखकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमार देखकर कैद में तेरे पास आए? बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे साथ किया। आइए हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं इसकी वजाहत करूँगा। सो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, हम खुदा के कलाम की बातों को इसी तरह सीखेंगे, खुदा उनके नाम को जलाल देंगे और खुदा उनकी खिदमत के बारे में थोड़ा से वक्त में और सीखने की कोशिश करेंगे। आमीन। ठीक है बहन भाइयों, खुशामदीद, आपको दोबारा वेलकम किया जाता है इस पैगाम इलाही के खूबसूरत मौका के लिए। हम बात कर रहे थे कि जो मेरी खिदमत करेगा बाप उसकी इज़्ज़त करेगा। यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरी खिदमत करेगा बाप उसकी इज़्ज़त करेगा, और हम सीख रहे थे मत्ती की अंजील उसके 25 बाब उसकी 31 आयत से मैंने पढ़ा। यहाँ दो लोगों के बारे में ज़िक्र है कि यीशु मसीह की खिदमत हम किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों का ज़िक्र है कि यीशु मसीह कहते हैं, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे घर में उतारा, मैं बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, मैं कैद में था, तुम मेरे पास आए। और कुछ लोग हैं यहाँ पर जो कहने लगे हैं, खुदा हमने कब तेरे साथ किया। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, अगर तुमने मेरे भाइयों के साथ किया, मेरे लोगों के साथ किया, इन छोटों के साथ किया, तो समझो मेरे साथ किया। और इसी का दूसरा हिस्सा 41वीं आयत से लेकर 46वीं आयत तक है। यहाँ पर लिखा है कि फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, ए मलाउनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ
जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना पिलाया, परदेसी था, तुमने मुझे घर में ना उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, बीमार था, कैद में था, तुमने मेरी खबर लेने को ना आए। तब वो जवाब में कहेंगे, ए खुदावन, हमने कब तुझे भूखा या प्यासा या परदेसी देखकर कपड़ा ना पहनाया या तेरी खिदमत ना की। उस खुदावन यीशु मसीह आगे कहते हैं कि अगर तुमने इन छोटों के साथ, मेरे भाइयों के साथ ना किया, समझो मेरे साथ ना किया। मेरे बहनों, भाइयों, अजीज़ों, जो इस पैगाम को, जिस आवाज़ को सुन रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मत्ती की अंजील में कलाम अक़दस के अंदर, अगर तुम मेरे भाइयों के साथ ये सब कुछ करते हो, उन्हें भूखा देखकर खाना खिलाते हो, उन्हें नंगा देखकर उन्हें कपड़ा पहनाते हो, अगर वो बीमार हैं उनकी देखभाल करते हो, तो समझो खुदावंद यीशु मसीह के साथ कर रहे हो। और जब हम इस अमल को, जिसको सामाजिक काम, सोशल वर्क भी कहा जाता है, अगर कोई शख्स गवाही देकर यीशु मसीह की खिदमत कर रहा है, रूहानी खिदमत कर रहा है, तो खुदावंद के पास इसका अजर है। उसके बाद अगर हम सामाजिक काम करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह के पास इसका अजर है। और अगर हमारे पास रुपया है, पैसा है, कपड़ा है, देखभाल करने के लिए हमारे पास वक्त है, लेकिन हम ये तमाम चीज़ें नहीं कर रहे, और बाइबल मुकद्दस इसके लिए करने का हुक्म दे रही है, और खुदावंद यीशु मसीह खुद कह रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे, तो हम इस पर नुकसान उठाएंगे। 41 आयत में तो लिखा है, वो कहते हैं, फिर उसने बाई तरफ वालों से कहा, ऐ मलाउनो, मेरे सामने से चले जाओ, बल्कि उस आग में चले जाओ जो इब्लीस के लिए है। यानी कि जो लोग साहिब हैसियत हैं, और आज चर्च का भी काम है, कलीसिया का भी काम है कि वो रूहानी खिदमत के साथ साथ सोशल वर्क भी ज़रूर करें। इब्तदाई ज़माने के अंदर, इब्तदाई कलीसिया में जब हम देखते हैं, तो वो सिर्फ दुआ ही नहीं करते थे, कलाम ही नहीं पढ़ते थे, बल्कि वो बेवाओं, यतीमों और गरीब लोगों की मदद भी करते थे। कि आज बहैसियत ईमानदार, बहैसियत खादिम, बहैसियत चर्च, हम अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे चर्चेज़ हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी है, जो ये काम सिर्फ रूहानी काम नहीं बल्कि सोशल काम भी कर रहे हैं। हम अपने प्यारे भाई सरफराज विलियम के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हमने पिछले साल जब कोविड आया, तो हमने देखा कि उन्होंने मुख्तलिफ़ तरीके से गरीब लोगों की, जिसमें मसीही और गैर मसीही भी शामिल थे, उन्होंने खिदमत की है। एक वो गवाही होप सेंटर भी बना रहे हैं आजकल, उसके लिए भी हम दुआ गो हैं कि खुदावंद उस सेंटर को, जो गवाही होप सेंटर है, उसमें खुदावंद अपने खादम को पाया तकमील तक पहुँचाए, उसकी रहनुमाई करे, और तमाम दीगर ज़रूरियात यीशु मसीह के नाम से पूरी हों, ताकि अंजील की खुशखबरी का पैगाम और सोशल वर्क भी साथ साथ हो सके। इससे पहले ये पैगाम, आज से 1 साल पहले जब कोविड शुरू होना था, मैंने अपने चर्च के अंदर दिया। आपको एक तमसील देकर बताता हूँ। 23 फरवरी 2020 को ये पैगाम मैंने अपने चर्च में दिया, और उस वक्त ये पैगाम नहीं बल्कि ये एक तहरीक थी। और यीशु मसीह अमाल की किताब में लिखा है, यीशु मसीह करता और सिखाता रहा। सिर्फ हमें बोलना नहीं है, सिर्फ हमें सिखाना नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकली तौर पर, अमली तौर पर ख़ुद भी करना है और दूसरों को भी तहरीक देनी है। हमने असेंबलीज ऑफ गॉड लीला टाउन चर्च ने मिलकर, हमने अपने चर्च के अंदर अपने पास्टर के साथ मिलकर बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ की, ऐसे चर्चिस थे जो कोविड के अंदर बेरोज़गार हो चुके थे, जो रोज़गार जिनका नहीं था, और वो डेली बेसिस पर अपना रोज़गार कमा रहे थे, और उनका कोविड की वजह से सब कुछ स्टॉप हो गया। तो हमने थोड़ा सा राशन लिया, काफ़ी लोगों तक पहुंचने की कोशिश की, और जहां जहां तक खुदावंद हमें मुमकिन हो सका, हमने उन लोगों की मदद की। सिर्फ इस पैगाम को लेते हुए, जब मैं भूखा था तो उन्होंने मुझे खाना खिलाया। इस पैगाम को लेकर, इस तहरीक को लेकर, इस मकसद को लेकर हम लोगों तक पहुँचे, और उनकी ज़रूरत के मुताबिक, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जितना खुदावंद ने हमें प्रोवाइड किया, हम लोगों तक पहुँचे। उसके बाद हमने अपने चर्च के अंदर एक मेडिकल कैंप किया। हमने पाकिस्तान का जो सबसे बेहतरीन हस्पताल है, आगा खान हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी से कुछ डॉक्टर्स को अरेंज किया, और हमने एक मेडिकल कैंप करवाया,
जिसमें कार्डियो के पेशेंट्स थे, डायबिटीज़ के पेशेंट थे, ब्लड प्रेशर के पेशेंट थे, गैस्ट्रो के पेशेंट थे, और आँखों के हवाले से भी हमने एक कैंप उसी के साथ लगाया कि हम फ्री के अंदर जो लोग 4-4 हज़ार देकर 3-3 हज़ार देकर आगा ख़ान के अंदर अपनी कंसल्टेशन करवाते हैं, हमें खुदा ने ये तौफीक दी कि हम फ्री के अंदर उनकी कंसल्टेशन कर सकें और उन तक बीमारी के अंदर जो लोग अपना इलाज नहीं करवा सकते, हमें खुदा ने तौफीक दी। और ये सब कुछ मैं खुदावन की बुज़ुर्गी के लिए, खुदावन के जलाल के लिए, उसकी हशमत के लिए बता रहा हूँ कि हम इस वक्त जो लोग कलाम को सुन रहे हैं, पैगाम को सुन रहे हैं, आपके अंदर एक तहरीक है। आप जिस जिस अदारे के अंदर हैं, जिस जिस जगह के अंदर हैं, जिस जिस शोबे के अंदर हैं, खुदा आप पर फजल करे और आप भी हमारी तरह खुदावंद की खिदमत करें, खुदावंद के नाम को जलाल दें। हम भूखों को खाना खिलाएं, बीमारों की देखभाल करें, नंगों को कपड़ा पहनाएं, ताकि खुदावंद के इरशाद आज़म के साथ साथ सोशल काम, समाजी काम करके हम खुदावंद यसु मसीह के हुक्म को तकमील कर सकें। और उसने कहा कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया। आइए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यसु मसीह की खिदमत करने का मौका है इस वक्त भी। अभी भी बहुत सारे लोग बेरोज़गार हैं, कोविड की वजह से माशी तौर पर लोग बदहाल हैं। हम सिर्फ स्पिरिचुअल तौर पर ही लोगों को पैगाम ना सुनाएं, बल्कि सोशल वर्क के ज़रिए भी यीशु मसीह की खिदमत करें। और मैं एक और नुक्ता भी आपको देना चाहता हूँ कि सिर्फ हम अपनी नेकियों के ज़रिए ही से खुदावंद की खिदमत नहीं कर सकते, सिर्फ सोशल वर्क नहीं, बल्कि बैलेंस करें दोनों चीज़ों को, सोशल वर्क और स्पिरिचुअल वर्क दोनों को हम मिलकर काम करें, ताकि इरशाद आज़म की भी तकमील हो सके और यीशु मसीह की खिदमत भूखों और प्यासों तक पहुँच कर भी हो सके। 2 बातें मैंने आपको बताई हैं अभी तक कि हम गवाही के ज़रिए खुदा यीशु मसीह की खिदमत कर सकते हैं। दूसरी खिदमत मैंने बताई है कि हम सोशल वर्क के ज़रिए हम खुदा यीशु मसीह की खिदमत कर सकते हैं। और तीसरी बात मैं आखिरी अब आपको एक बताता हूँ कि मरकज़ की अंजील उसके 14 बाब और उसकी 3 और 9 आयत में एक औरत का जिक्र है। वहाँ लिखा है कि एक औरत जो शमाउन के घर दावत में जब यीशु मसीह और उसके शागिर्द बैठे हुए थे, वो आ गए और वो एक कीमती इत्र लेकर आई और उसने उस बेशकीमत इत्र को तोड़कर यीशु मसीह के कदमों में, पैरों में डाल दिया। और बहुत सारे लोग नाराज़ होने लगे। उसके इर्द गिर्द जो लोग बैठे थे, शागिर्द बैठे थे, कुछ कहने लगे ये इत्र क्यों ज़ाया किया गया। यीशु मसीह ने कहा कि गरीब गुरबा तो तुम्हारे साथ हमेशा तक रहेंगे, लेकिन जो कुछ वो कर सकी इसने किया। यानी कि उस औरत ने, उस खातून ने, उस बहन ने यीशु मसीह की खिदमत अपनी जमा पूंजी के साथ की है। आज ज़रूरत इस बात की है कि जो कुछ भी हमारे पास है, आइए यीशु मसीह की खिदमत के लिए दे दें। जब हम अपने आप को, अपने काम को, अपने वर्क को, अपने रुपए पैसे को, अपनी जमा पूंजी को, अपनी एफर्ट को, अपनी मेहनत को, अपनी खिदमत को यीशु मसीह के लिए देंगे, तो आसमान पर जो खुदा का बाप है वो हमारी मेहनत को देखकर, हमारी ख्वाहिश को देखकर, हमारी काविश को देखकर, हमारी जुस्तजू को देखकर आसमान को हमारे लिए खोलेगा। और शायद हमारे लिए भी आसमान से ये आवाज़ आया सके कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। सो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आखिरी अल्फाज, आखिरी पैगाम मेरे यही हैं कि आइए खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत करें। 3 चीज़ें मैंने आपको कही हैं आज शाम। मुख्तलिफ़ काम हैं, मुख्तलिफ़ बातें हैं जिससे हम खिदमत कर सकते हैं। रोमियो उसके 12 बाब में 3 आयत से लेकर 14 आयत तक खिदमत की मुख्तलिफ़ सूरतें लिखी हुई हैं, मुख्तलिफ़ पहलू लिखे हुए हैं कि हम किस किस तरह खिदमत कर सकते हैं। लेकिन मैंने 3 बातें आपसे कही हैं कि आइए गवाही के ज़रिए यीशु मसीह की खिदमत करें, सोशल वर्क के ज़रिए खुदा यीशु मसीह की खिदमत करें, और जो कुछ हम कर सकते हैं वो हमारा रुपया पैसा है, हमारा हुनर है, हमारा वक्त है, और जिस अदारे के अंदर हैं हम उस अदारे में रह कर भी हम खुदा यीशु मसीह की खिदमत कर सकते हैं।
कुछ ना कुछ खुदा ने हमें दिया है जिससे हम खुदावंद की खिदमत करेंगे, और जब हम यीशु मसीह की खिदमत करेंगे तो आसमानी बाप हमारी इज़्ज़त करेगा। ये हर उस शख्स के लिए ऑनर है जो खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत करता है। सो आइए मेरे साथ सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, और कलाम के अख्ताम में मैं आपके लिए दुआ करूँगा कि हमें इस कलाम के ज़रिए, इस तहरीक के ज़रिए खुदावंद फ़ज़ल अनायत फ़रमाए। और क्योंकि जब तक खुदा का फ़ज़ल ना हो इंसान कुछ नहीं कर सकता, एक घड़ी भी वो आगे पीछे नहीं कर सकता, एक कुछ भी काम नहीं कर सकता। सो आइए हम दुआ कीजिए करें और इस पैगाम को इख्तिताम करके खुदावंद को इज़्ज़त और जलाल दें। खुदावंद आसमानी बाप, यहोवा पाक खुदा, ज़मीन और आसमान के मालिक खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते और तेरे नाम को जलाल देते हैं। खुदावंद तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं, इस पैगाम को, इस तहरीक को हम सब को लेने की, अपनाने की तौफीक दे। हम सिर्फ खुदा सुनने वाले, सुनाने वाले ना हो, बल्कि प्रैक्टिकली तौर पर, अमली तौर पर तेरी खिदमत करके तुझे जलाल दे सकें। और जब हमें खुदा तेरे अपने तोड़ों का हिसाब दें तो उस नौकर की मानी ठहरें जिसने तेरे हुजूरी से शाबाशी हासिल किया। खुदा हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं। खुदा ए खुदा इस गवाही चैनल के लिए, ए खुदा आज शाम के लिए जो तेरी तरफ से हम पर यह फ़ज़ल हुआ कि हम मिलकर है खुदा इस चैनल के ज़रिए खुदा तेरी खिदमत कर सकें। खुदा तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं अपने भाई सरफराज विलियम के लिए। खुदा तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं उसकी, उनकी सारी खिदमत के लिए तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं, उनकी सारी टीम के लिए तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं। खुदा हम इसी तरह मिलकर तेरी खिदमत करते रहें, तुझे जलाल देते रहें, ताकि तेरा नाम ऊंचा हो और तुझे सुरर बुलंदी पर है खुदा हम देख सकें। और है खुदा तेरे नाम में इज़्ज़त है, तेरे नाम में हशमत है, और सारा जलाल तुझी में है। खुदा हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते और तेरे नाम को जलाल देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे, इस कलाम को अमली तौर पर अपनाएं। आइए और हम सब एक दूसरे का ख्याल करें और खुदा उनकी खिदमत करें, ताकि खुदावन से इज़्ज़त हासिल करें और शाबाशी हासिल करें। खुदा आप सबको एक दफ़ा फिर बहुत ज़्यादा बरकत दे, आमीन।